देखो यार, शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पूरे व्यर्थ जीवन काल के दौरान एक बार भी बिग बॉस जैसा रियलिटी इंटू बवासीर वाली क्वालिटी वाला शो नहीं देखा। बहुत अच्छे। वो तो एवं बेकार बैठे अपने फोन पे उंगलियां रगड़ते हुए मुझे कुछ शॉर्ट्स दिखाई दिए जिसमें पता लगा कि लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस के घर से बाहर भगाया जा रहा है। लेकिन रुको रुको रुको, ये बिग बॉस कलर्स वाला नहीं है भाई, ये तो OTT पर दिखाया जा रहा है। अरे तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तो गुरु, मैंने इसके लिए अपनी उंगलियों को चलाया, दिमाग को दौड़ाया, इंटरनेट सारा का सारा पूरा छान मारा कि आखिर ये लोग टीवी छोड़ के OTT पर आए हैं, मतलब कुछ तो नया लाए हैं। मेरे ठरकी गुर्दों से आवाज आ रही थी कि पक्का ये लोग कुछ तो नया दिखाएंगे, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल गलत था। टीवी पर जो ये लोग 90 दिनों में करते थे, OTT पर वही गंद ये 45 दिनों में फैलाएंगे। सीधे शब्दों में बोलूं तो विभिन्न प्रजाति के कुत्ते भी एक घर में छोड़ दो ना तो वो भी इतना नहीं भौंक पाएंगे। एक और गंदी बात निकाली ना तो तेरी जबान बात निकालूंगा। तो दोस्तों, देने आपको एंटरटेनमेंट का डोज, हम लोग अटैक करेंगे ऑन बिग बॉस की लीचर फौज। तो इसीलिए मैंने पूरी तैयारी के साथ चरस गांजा का तड़का मार के सारा मटेरियल कर लिया है ग्रो। तो माय ब्रो, लगाओ इंट्रो। यार वैसे तो बिग बॉस को आते हुए बीत चुका है एक जमाना, लेकिन सही मायनों में पूछो ना तो ये कोई घर नहीं है, ये है एक तरह का बूचड़ खाना जहाँ जानवर तो भले से ही कोई नहीं कटता, लेकिन जब तक कोई जंगलियों की तरह एक दूसरे पे मूत ना दे तब तक इनके लिए TRP का बॉम्ब भी नहीं फटता। अरे झूठ बोल रहा है। खैर चलो चलो चलो, देखते हैं हम लोग टीवी से उठकर ये लोग OTT पर ऐसा क्या खास है लाए। किसने किया काम, किसने किया बिग बॉस को बदनाम और किसने कौन कौन से गुलछर्रे उड़ाए। तो यार सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा गूंगी जनता की लंगड़ी लूली आवाज बन के बैठे हुए इस पैनल की, जिसमें पहले नंबर पर विराजमान है दिलबाग। अबे झिंगूर जैसी शक्ल के तीतर, वो दिबांग है दिबांग। अरे यार, ये दिबांग हो, भांग हो या फिर खून भरी मांग हो, पहले मुझे ये बताओ कि इसका यहाँ क्या लेना देना है। लाइन मत पार कीजिए, इतनी जल्दी में मत रहिए। ओके विचित्र प्राणी, लेकिन आप अपना न्यूज का धंधा छोड़कर यहाँ कौन सा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ तो कहिए। मैं सिर्फ एक ही बार बोलता हूँ, बीच में ना बोल। दूसरे हमारे पूर्व क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा यार, इतना बड़ा नहीं है मेरा कलेजा। और तीसरे नंबर पर है सनी लियोन, एक्स पोर्न स्टार, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग। वेरी हार्ड वर्किंग। वैसे सैलमन भाई, कहाँ देख लिया आपने इसका हार्ड वर्क? फार्म हाउस पे बुला के। अरे सॉरी, मैं जरा भावनाओं में बहके हो गया था लीन। फार्म हाउस वाली ये थोड़ी ना थी यार, वो तो थी जैकलीन। तुम्हें कैसे पता चला? मैं नहीं बताऊंगा। और चौथे नंबर पर पलके बिछाए तशरीफ टिकाए बैठी हैं पूजा भट्ट। हाँ यही, बिल्कुल मेरे मुंह से भी यही निकला था जब पैनल से उठा के फ्री फंड में पहली रैंक देके इसे बिग बॉस के घर के अंदर भेज दिया। नहीं मतलब कौन सी खुशी में भैया, कौन सी खुशी में? ये ऐसा कौन सा करतब करके दिखाती हैं? तुझे क्या लगता है गंगूबाई गू खाती है? हाँ मतलब नहीं। अरे यार मुझे क्या पता कि ये क्या खाती हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ को जाती हैं। और पांचवें नंबर पे ये जो आंडा पांडा बैठा है ना भाई, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन इसकी हरकतें करण जौहर जैसी नजर आती हैं। ले कौन बुला लिया इसको शो में, उठा के फेंक दो बाहर। ये भगवान क्या जुल्म है। छठे नंबर पर चश्मा लगा के अपनी टिका के बैठे हैं बस्ती का हस्ती, चाय की पत्ती, बुझी हुई मोमबत्ती, सीजन 16 के विनर MC स्टैन। ये नाम नहीं है, ये रे चलती फिरती गाली है, और गाने तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे छपरियों की कबाली है। नाम MC स्टैन। तेरे कुत्ते का नाम नहीं पूछा। तो दोस्तों आगे हम बात को बिना बात के लंबा ना करते हुए बात करेंगे हाईलाइट में रहे दो कंटेस्टेंट की, जिनमें पहले हैं कम्मा इंसान, कामचोर इंसान, शाना इंसान, डेढ़ शाना इंसान। अरे सल्लू भाई, बहते ही जा रहे हो बन के हवा हवाई। अरे भाई मेरी वीडियो है ना, तो कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करने की मुझे संभालने दो कमान। तो पेश है आपके सामने मन से शैतान, बाहर से परेशान, बोले तो बकरा, सॉरी फुकरा इंसान। सनी पूछो। वो जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, शायद वो बुरा लगेगा सबको। अगर किसी को मेरा कॉन्फिडेंस पसंद नहीं आ रहा तो he should avoid me। कैसे अवॉइड करेंगे? ओ जी देखो, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज है जो जनता बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकती, चाहे चारों तरफ धुआं है। 17-19 पढ़ाई की अवस्था से ही तेरा काम करने का योग आया, और तू बचपन से मेहनत कष्ट। हाँ कष्ट, अरे वही तो अवॉइड नहीं कर सकते। 17-18 की उम्र में ही तो बेचारी को असली कष्ट हुआ है। खैर बात इतने में ही खत्म नहीं होती। बरसात का मौसम है, फिलहाल आप लोग चाय की चुस्कियां लीजिए। ये जो हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। करेक्ट, एकदम सही बात है। मैं क्या कहता हूँ दिलबाग सर? पहले तू सॉरी दिबांग सर, आप तो किसी चुसे हुए आम की तरह एकदम सूखे हुए मेंढक लग रहे हैं। फुकरे भैया एक काम कीजिए, अपनी थोड़ी हवा पेन ड्राइव डाल के इनके अंदर ही ठूस दीजिए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? वेल दूसरा मुस्टंडा वो है जिसके स्टेज पर आते ही आ गई बाहर। पेश है आपके सामने लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। आप
खुद क्यों कहते हो कि ये पागलपंती के वीडियो हैं? मेरे को भी क्रिंज लगा, लेकिन नहीं क्या मैंने देखा तो। तू कौन है बे? यार लॉर्ड जी को ना जनता ने दूसरी रैंक दी थी। अब ये बात पैनल के गुर्दों में हजम नहीं हुई, वहीं पे आने लगे उनको खट्टे डकार। बस फिर क्या था, स्टेज पर ही बंदे के साथ शुरू कर दिया अत्याचार। सचिन तेंदुलकर ने इतने रन नहीं बनाए जितने आपने वीडियोस बना दिए। 10 नंबर पे आपको इस जनता की आवाज में आपको रखने की गुस्सा आ रहा है आपको? नहीं कोई गुस्सा नहीं आ रहा सर। चुप करे मैनेजर। यार स्टेज पर जो पुनीत की उतारी गई ना, उस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अंदर जाके बिग बॉस के तोपते लाल कर दिए। चलिए देखते हैं लौंडे ने कितना उत्पात मचाया। 1 2 3 अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों जैसे जैसे मुझे यहाँ से घंटे होते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं अपने रंग में आता जा रहा हूँ। तो अब दिखेगी पुनीत सुपरस्टार की असली औकात। अब खुलेंगे लौंडे के पूरे जज्बात। बिग बॉस वालों ने सोचा था कि पुनीत को बुलाएंगे, 4 दिन टीआरपी पाएंगे और ये करेगा ही क्या, एकदम थोथा चना है। लेकिन जो कांड वो सांड करके चला गया है ना, उसके बाद तो बिग बॉस भी बोल रहे हैं कि भैया नहीं, मेरा घर इस प्राणी के लिए तो बिल्कुल नहीं बना है। ये डर मुझे अच्छा लगा। 1,35,000 रुपए का मेरा जब सेकंड नंबर पोजीशन में मैं था, उसके बाद सालों ने वहां से मेरे को जो है 20,000 रुपए देकर यहाँ पकड़ा दिया। यहाँ पर बैठ तक नसीब नहीं हुआ मेरे पास। यही तो है वो बात, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए और फाइनली पुनीत भाई गुस्से से तिल मिलाए। बेटा औकात दिखा देगा पुनीत कुमार। सालों तुम लोग भी ऐसे ही तड़पोगे जैसे पुनीत सुपरस्टार को तुमने बिग बॉस के हाउस में बुलाकर यहाँ पर ठंड में सुलाया है। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? स्टेज पर रैंकिंग को लेकर पुनीत का पप्पू पहलू बना दिया गया। अब जाके समझ में आई उसको ये बात। बस फिर क्या था, यहीं से शुरू हो गई बिग बॉस के घर में मौत के खेल की शुरुआत। भगवान तुम लोगों को सुलाएगा रात को ठंड में, और तुम्हारे बच्चों को भी, तुम्हारे घर वालों को भी, तुम्हारी औरतों को भी। तो यहाँ पर बैठ तक नसीब नहीं हुआ मेरे पास। ठंड में सोया हूँ मैं रात को कंबल में। अरे तो हुडी लाए हो ना घर से? कहाँ लाए हुडी? मेरे को थोड़ी पता कि हुडी भी लानी पड़ती है यहाँ पे घर पे लाने के लिए। हुडी? अरे शुक्र करो कि वो चड्डी ले आया है, इतना ही बहुत है भ्राता, वरना मौत के खेल के नाम पे वो पूरे घर में नंगा ही घूमता नजर आता। बात तो सही है। ना 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 ना, तुम्हें क्या लगता है बिग बॉस लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार एवं इस घर में आया है? अरे जब उसको उसके हक ही नहीं देने तो काई को बुलाया है? अबे जाओ सालो, तुम क्या मुझे बेइज्जत करवाओगे? मेरी जनता इतनी है कि वो लोग मेरे साथ हर समय खड़े हैं। अबे बिग बॉस के पुलिंदो, नरक के पागल दरिंदो, लॉर्ड जी के सामने कैमरा नीचे कर दिया। नहीं मतलब बंदा अब खड़ा होके अपनी बात भी ना सुनाए। चल हट, तेरे सामने तो खड़ा भी बैठ जाए। देखो यार, सामान और कैमरे के साथ पुनीत ने जो कुछ भी किया वो बेशक गलत थी उसकी अदाएं, लेकिन टीआरपी को लौंडा चाट के घर ले गया। ये बात जनता तो क्या बिग बॉस भी कभी ना भूल पाए। यार वो बंदा अव्वल दर्जे का निहायती शरीफ है। इतना तांडव तो कभी भी नहीं मचाता। बस कोई सज्जन व्यक्ति बैठ के उसे प्यार से 2 शब्द समझाता। सॉरी बोलूं? मैंने क्या किया? मैं क्यों सॉरी बोलूं? क्या वो प्रॉपर्टी कह रहे, मैंने किसकी प्रॉपर्टी बात लगाया? खैर इन सब चिंदी मिंदी हादसों के अलावा घर के अंदर एक मोटी तरह की क्राइम भी हुई। सीट पर किसी ने हक दिया, ठीक से फ्लश भी नहीं किया, और इसके लिए पूरे घर में सिर्फ एक ही बंदे पर गई शक की सुई। ये काम एक ही कमीना कर सकता है। खत्म। तो यार ये हगने वाला ऑस्कर विनिंग कारनामा लॉर्ड ने अपने ऊपर तो एक्सेप्ट नहीं किया, फिर चाहे कितना ही चीखते चिल्लाते घर वालों का बैठ गला गया। और पुनीत के जाने के बाद बिग बॉस से ये लोग बोलते फिर रहे थे, और तेरे लिए 1 करोड़ की लेंडी छोड़ के चला गया। मैं नहीं मानता। तो गुरु ले दे के सब कुछ सह के पुनीत के जाने के बाद बिग बॉस की टीआरपी आ चुकी थी रिस्क पे, तो इसलिए उन्होंने दाव खेल दिया घर के अंदर एक जोरदार किस पे। क्या बोला तूने? मैंने बोला किस, चुम्मा चुम्मा। हाँ यही आवाज सैलमोन भाई के भी मुखमंडल से निकली जब उन्होंने अपने ही शो पर ऐसी सतरंगी अतरंगी हरकत होते हुए देखी। और फिर तो भैया पूछो ही मत, पूरे घर वालों की तशरीफ तवे पे रख रख के सेकी। चलो किस पे किसको बात करनी है, इसके लिए आप सब जिम्मेदार हैं। तो बस खत्म हो गई बात। क्यों? क्या हुई? मेरी फिल्मों में नहीं होता, ये ठीक नहीं है। ये बात इसीलिए तो सल्लू भाई की फिल्मों का फैन हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि अपने रहते वो बिग बॉस के घर में अश्लीलता नहीं फैलने देंगे। लेकिन 1 मिनट, घर के अंदर इंग्लिश में नहीं बतियाना, किसी पे हाथ नहीं उठाना और सामान को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। जब अंदर घुसने से पहले ही ये सारे रूल बता दिए जाते हैं, तो फिर चुम्मा चाटी लिपटा लिपाटी वाला रूल पहले ही क्यों नहीं बताया? तू टॉप लेने था। देख रहा है ना विनोद, तुमको समझ में आया? ये सलमान भाई स्टेज पे आके झूठा मूठा गुस्सा दिखा के पब्लिक को बना रहे हैं मामा। ये सारी चुंबन वाली चाट ना बिग बॉस ने अपनी अखियन के सामने चना मसाला डलवा के बनवाई है, ओनली फॉर टीआरपी का ड्रामा। यही नहीं, अभी और सुनिए। खैर इस किस से भी एक बड़ी चीज जो हमें बिल्कुल नहीं मिस करनी चाहिए, वो ये कि इस चुंबन वाले चमगादड़ ने घर के अंदर एक सभ्य सुशील महिला को अपनी पैंट उतार के पिछवाड़ा दिखा दिया। तो यार आज पिछवाड़ा दिखाया है, क्या पता कुछ और भी दिखा दे कल को। नहीं भैया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई फोन लगाओ यार बजरंग दल को। तू नर्तकी है, तू भांड है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो फैमिली को भी दिखाओ, उनको भी मजा आएगा। लेकिन सभी ने हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्लीज इसके पार्ट 2 के लिए कोई भी नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि यार इसको बनाने के लिए ही मुझे बिग बॉस के 5-6 एपिसोड देखने पड़े, जिसके बाद मेरी हालत खस्ता हो गई है। पता नहीं यार कौन से सस्ते नशे करके मैंने अपने दिमाग को बिग बॉस के साथ मर्ज किया है। तो फाइनली अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं कहना चाहूंगा, अर्ज किया है तो उससे मेरा क्या फायदा कि पुनीत सुपरस्टार ने एक दिन में बिग बॉस को हिला दिया। बड़ी बेमिसाल है उसकी कहानी कि मित्रों, लॉर्ड ने अंगड़ी मंगड़ी लूली लंगड़ी कैसी भी हरकतें की हो, लेकिन एक दिन में बिग बॉस को हिला दिया। बड़ी बेमिसाल है उसकी कहानी। बिग बॉस कौन है ये? क्या नया बवाल है?